आप एनडीए से अलग हो गए, दमखम दिखा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, राजस्थान के अंदर तो हम तीसरी ताकत की हमेशा हमने बात करी और 23 का चुनाव गठबंधन से नहीं लड़ेंगे। राजस्थान के अंदर आरएलपी खुद अपना दमखम दिखाएगी। और रही एनडीए की बात, दिल्ली में एनडीए के साथ हो, लेकिन किसान विरोधी तीनों जो बिल प्रधानमंत्री जी लेकर आए, उन बिलों के मैं खिलाफ हूँ। और कोविड का जो वैक्सीन आ जाएगा जल्दी, उसके बाद बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन किसान बिलों को वापस लेने के लिए करेगी। आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच भी करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और राजधानी को तमाम उन मुद्दों को लेकर जिसको लेकर आरएलपी का गठन हुआ, संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय लोगों को रोजगार, कंपनियों के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिल्ली की सरकार लागू करे, इनको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन बढ़ते हुए अपराध उन सबके खिलाफ राजस्थान के अंदर करेगी। लेकिन अभी कोविड की वजह से हम बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं कर रहे। पंचायती चुनाव पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। पूरी जगहों पर हम टिकट नहीं बांट पाए, लेकिन करीब करीब जगह नौजवानों को 36 कौम के लोगों को मौका दिया और हमारी महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान के तमाम जिला परिषदों में पार्टी की। सर, कल ने बयान दिया कि 6 महीने में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, क्या कमेंट्स है इस पर आपका? कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी राजस्थान के अंदर, गुलाब चंद कटारिया ने भविष्यवाणी की है। हमने तो पहले भी प्रयास किया था, मैं तो साथ ही था उस समय, लेकिन नहीं गिरी सरकार। एन वक्त पे वसुंधरा ने 20 विधायक अशोक गहलोत को दे दी। ये मिलाजुली का गठबंधन जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में संघर्ष करी है और तीसरी ताकत के रूप में राजस्थान की जनता एक्सेप्ट करेगी आरएलपी पार्टी। 2023 में कोई गठबंधन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, किसी तरह का गठबंधन। 23 में तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं है ना, पहले विधानसभा का, फिर चॉइस आएगा। चॉइस का तो मैं पहले कैसे कह दूँ? 23 में अगर अच्छी स्थिति रही, अच्छा रिजल्ट रहा तो 24 देखा जाएगा। वो तो 23 में एक बार ताकत आजमाएंगे हमारी। और इन पंचायत चुनाव से हमें अंदाज लग जाएगा कि राजस्थान में तमाम उन इलाकों के अंदर जहां हमने प्रत्याशी खड़े किए, उनकी क्या स्थिति रहती है। सर, बाड़मेर से हमेशा आपका नाता रहा, बाड़मेर के मुद्दे आप उठाते रहे हैं, क्या लग रहा है पंचायती राज चुनाव में इस बार, क्योंकि नागौर के बाद में जबरदस्त वोट मिलेगा बाड़मेर के अंदर, जितना अपन सोच रहे हैं उससे ज्यादा। और बिना आरएलपी के कोई जिला प्रमुख बाड़मेर के अंदर नहीं बने। 60 साल में कभी भी बीजेपी जीत नहीं पाई है यहाँ पर, जिला प्रमुख कभी भी एक छत्र रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन लाएगी? बहुत बड़ा परिवर्तन आरएलपी लाएगी। और कर्नल सोनाराम जी जैसे व्यक्ति को बीजेपी ने जो दरकिनार किया, उनकी टिकटें काटी, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति लगातार इस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। कर्नल साहब की टिकट काट के जो उनको अलग थलग एक कोने में बिठा दिया। आपकी बातचीत चल रही है कर्नल साहब से? कोई मुझे बातचीत की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ राजस्थान के तमाम लोग हैं और आवश्यकता पड़ी तो बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन मैं अभी दुख व्यक्त कर रहा हूँ। अखबार के अंदर उनका स्टेटमेंट में पढ़ा था, उनकी एक जिला परिषद की टिकट किस तरह काट देना, उनके समर्थक को नहीं देना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी साफ साफ उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो अपनी आवाज़ उठाते हैं। उसकी आवाज़ को हेमाराम चौधरी को भी कांग्रेस ने एक तरीके से दरकिनार कर रखा है। अब देखिए, कांग्रेस का तो काम ही यही रहा है, सबको दरकिनार ही कर रखा है। और इसीलिए अशोक गहलोत जादूगर है। लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी अगर खत्म की तो हनुमान बेनीवाल ने की, उसके बेटे को उसके गढ़ में हराया जाके। सर एक सवाल की, बायतू में जो पथराव हुआ था उस मामले में अभी तक सीबीआई सीडी जो सबूत मांग रही है, अभी तक सबूत उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। क्या पूरा मामला है, क्या मानते हैं आप? सबूत भी उपलब्ध हो जाएंगे, मामला सीबीआई में भी जाएगा और हरीश चौधरी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप इंतजार करो आगे क्या क्या होने वाला। और उसके बाद जो नूता उन्होंने मेरे यहाँ डाला था, उसका सवाया नूता भी उन पर राजस्थान के किसी न किसी कोने में डाल देंगे। थैंक यू।